मूवी की शुरुआत होती है चाइना के एक राजा से जो 15 सालों में 15 बच्चे पैदा कर चुका है और सारे लड़के होते हैं। उसकी ख्वाहिश होती है एक बेटी की और आखिरकार कई सालों के बाद उन्हें एक बेटी होती है। यह सुनकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन जैसे ही उस बच्चे को वहाँ की दासी गोद में उठाती है तो उसके शरीर की दुर्गंध से वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस बच्ची के शरीर से कोई सुगंध नहीं बल्कि बहुत ही भयानक दुर्गंध आ रही होती है। और उस बच्ची के जन्म होते ही 15 दासियां और 14 रखवाली करने वाले बेहोश हो जाते हैं उसके शरीर की गंदी स्मेल सुनकर, क्योंकि उसकी गंदी स्मेल सभी ओर फैल रही होती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और इस बात की खबर राजा को लगती है और वह सभी दरबारियों को अपने पास बुलाता है। राजा के महल का डॉक्टर भी आता है। वह महारानी के बच्चे के बारे में बताता है कि उसे नई तरह की बीमारी है जिसके कारण उसके शरीर से काफी गंदी स्मेल निकल रही है और इसका इलाज अभी तक किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हम इस पर काफी मेहनत करेंगे और इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि राजकुमारी आम जिंदगी जी सके। इसलिए उन्हें राजकुमारी से जब भी मिलने जाना होता है तो उन्हें अपने चेहरे पर कपड़े का मास्क लगाकर जाना पड़ता है। देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन अभी तक राजकुमारी के शरीर से दुर्गंध दूर नहीं होती। वहाँ पर रखे सारे फूल भी मुरझाने लगते हैं उसकी बदबू से। कभी कभी तो राजकुमारी की दुर्गंध रानी के मास्क को भी पार कर जाती है और लोगों को असहज महसूस करा देती है, जिससे लोगों का दम घुट जाता है। इसलिए राजा फैसला करता है कि हम सभी की भलाई के लिए राजकुमारी को महल से थोड़ा दूर नदी के किनारे बने एक घर में रखा जाए ताकि उसकी बदबू से किसी को भी परेशानी ना हो। और राजकुमारी को उस जगह ले जाया जाता है और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं, जहां हम देखते हैं राजकुमारी अब यंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी राजकुमारी के शरीर की दुर्गंध बदली नहीं है। आज भी वह उतने ही बदबूदार है जितना वह बचपन में हुआ करती थी, जहां राजा के कहने पर उसे रोज सुगंधित जल और औषधि से नहाया जाता है, लेकिन कोई भी चीज उसके शरीर की बदबू को हटाने में नाकामयाब होती है। और राजकुमारी भी अब इस बात को मान गई थी। शायद उसकी किस्मत में यही है, और क्या कोई लड़का उसे पसंद भी करेगा या नहीं। और यही परेशानी में राजा और रानी भी होते हैं कि आखिरकार राजकुमारी की शादी किस तरह से की जाए। राजा और रानी उसके लिए अच्छे लड़के की तलाश कर रहे होते हैं जो उसके लायक हो, जो उसे उसी तरह से पसंद करे जैसे कि वह है। जिसके बाद स्वयंवर के लिए राजकुमारों को बुलाया जाता है, जहां दूसरी तरफ राजकुमारी को दासियां राजा के कहे अनुसार राजकुमारी को सुगंधित कपड़ों और औषधियों से वाले कपड़े से ढक देती है ताकि राजकुमारी की शरीर की बदबू इन कपड़ों से बाहर ना जा सके। और जैसे ही राजकुमारी स्वयंवर में आती है उसकी एक जोरदार छींक से सारे कपड़े उड़ जाते हैं और उसकी बदबू चारों ओर फैल जाती है, जिसके बाद सारे राजकुमार उसकी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ राजकुमार तो पानी में ही कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और कुछ तो वहाँ ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक भाग रहे राजकुमार को राजा के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे राजकुमारी से शादी करने को कहा जाता है, पर वह राजकुमार कहता है कि इससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ले लूं, और वह अपने शरीर में खंजर मार लेता है। यह देखकर राजकुमारी का दिल टूट जाता है और उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है कि उसके लिए कोई भी राजकुमार नहीं है, जिसके बाद उसे खुद से इतनी नफरत हो जाती है जितने सारे लोग उससे करते थे। दूसरी तरफ एक फूल विशेषक जिसका नाम काय होता है, जिसका फूलों से सुगंधित परफ्यूम बनाने का काम होता है, और सारी लड़कियां उसके परफ्यूम के लिए पागल हो रही होती हैं। और काय का मोटिव होता है कि वह इस राज का सबसे बड़ा अरोमा थेरेपी एक्सपर्ट बने। और एक दिन काय अपने काम से लौट रहा होता है, जहां वह चौराहे पर एक पोस्टर लगा देखता है जो महल के द्वारा लगाया होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो भी राजकुमारी की बीमारी को ठीक करेगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी और उसे राजा के दरबार में मंत्री की पोस्ट भी दी जाएगी। जिसके बाद काय अपने घर आता है और उसके घर में तरह तरह के फ्लावर्स को देखते हैं, जिससे काफी सुगंधित खुशबू आ रही होती है। और तो और उसके पास एक बदबूदार पौधा भी होता है जो जड़ी बूटी का भी काम करता है। और काय का मानना होता है कि
उसके फ्लावर्स राजकुमारी के बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और कंपटीशन का दिन आ चुका होता है, जहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी आए होते हैं। उनमें से एक काय भी होता है, जहां उन सभी को दुनिया की सबसे बदबूदार वस्तु दी जाती है ताकि वह अपने तरीके से उसकी दुर्गंध को भगा सके। जहां वे सभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और सभी अपने अपने तरीके से उसके काम पर लग जाते हैं। कुछ तो जादू का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कोई उस सामान में आग लगाने की कोशिश ही करता है। जहां 6 लोगों में से 4 लोग नाकामयाब हो जाते हैं और काय और एक राजा का डॉक्टर का चेला जिसका नाम इयाज होता है, वह दोनों कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद राजा सभी को वहां से जाने को कहता है और काय और उस जूनियर डॉक्टर इयाज को 3 महीने का समय देता है और अपनी तैयारी करने का मौका देता है ताकि वह रानी के बदबू को भगाने में कामयाब हो सके। जहां राजा का सलाहकार उस डॉक्टर का पक्ष लेते हुए कहता है, यह अकेला ही इस काम को कर लेगा, हमें इस आम आदमी की जरूरत नहीं है, यह तो राजघराने से भी नहीं है। और वह सिपाहियों को कहकर काय को वहां से निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसे वहां से ले जाने से रोकता है और कहता है सभी को बराबर का मौका दिया जाएगा। जिसके बाद काय को छोड़ दिया जाता है और यह सब राजा के हेड डॉक्टर को देखकर काफी गुस्सा आता है कि एक आदमी कैसे हमसे आगे निकल सकता है, और वह गुस्से से उसकी ओर देखता है। अगले दिन काय अपने घर में बहुत सारी औषधियों और फूलों के रस से एक साबुन बनाता है जिसका सुगंध किसी को भी मोहित कर ले। अब उसे कोई ऐसा चाहिए जिसके ऊपर वह इसका यूज कर सके, जिसके लिए वह मछली बाजार पहुंच जाता है ताकि वह अपने बनाए हुए साबुन का यूज वहां के लोगों पर कर सके। तभी वह मार्केट में एक लड़की से टकरा जाता है जो एक बहुत ही बड़ी मछली को ले जा रही होती है और उसके ऊपर गिर जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी होती है जो भेष बदलकर आम जनता के बीच घूम रही होती है। लेकिन वह अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसे खुद को मछुआरा बताती है और वह अपना नाम ह्यूंग बताती है। वह अपने शरीर की बदबू को छुपाने के लिए सारा इल्जाम मछली पर डालती है कि उसकी बदबू की वजह से उसका शरीर इतना स्मेल कर रहा है, और उसे पता चलता है काय कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बदबूदार हो ताकि वह अपने बनाए हुए साबुन को उस पर इस्तेमाल कर सके। और ह्यूंग अपने फिशर दोस्तों पर यूज करने को कहती है और उसके साथ ही उस साबुन का भरपूर यूज करते हैं और 1 घंटे तक नहाते रहते हैं ताकि उनका तन बदन खुशबू से महक उठे। जिसके बाद काय उनके शरीर को स्मेल करता है और वह बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका बनाया हुआ साबुन किसी भी काम का नहीं होता। मछुआरों के जाने के बाद ह्यूंग काय के पास जाती है और उससे कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है। जिसके बाद काय उस पर हर तरीके का इलाज आजमाता है, जैसे भाप के द्वारा उसके बदबू को दूर करना, मुल्तानी मिट्टी और खरे पानी से नहाने को कहता है। यहाँ तक कि वह उसे मम्मी की तरह बांधकर कई घंटों तक सुगंधित पानी से नहाता है और इसी तरह के मिलते जुलते हुए कई सारे आइडियाज आजमाता है, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती। वहीं दूसरी तरफ काय का कंपटीटर रॉयल डॉक्टर की मदद लेता है और रॉयल डॉक्टर कहता है कि काय जीत नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पूरे रॉयल मेडिकल की ताकत तुम्हारे लिए लगा दूंगा। वह प्लान बनाता है और कहता है सबसे पहले हमें काय द्वारा किए हुए सारे कामों को बर्बाद करना होगा। जिसके अगले दिन काय और ह्यूंग अपने काम को जारी रखते हैं, फिर से नए फूलों और झाड़ियों से एक पाउडर बनाते हैं। लेकिन अचानक जोरदार बारिश होने के कारण ह्यूंग घबरा जाती है कि वह अपने घर अब कैसे जाएगी, इसलिए वह उस दिन काय के यहाँ ही रुक जाती है और काय उसे भीगे कपड़े को चेंज करने को कहता है, लेकिन ह्यूंग मना कर देती है क्योंकि उसके कपड़े ही उसके खतरनाक बदबू को अभी तक दबाए हुए हैं। जिसके अगले दिन सुबह वे जल्दी उठते हैं नजदीक जंगल जाने के लिए, जहां उन्हें कई सारे फूल इकट्ठे करने होंगे। लेकिन रास्ते में ही जाते समय जोरदार बारिश हो जाती है और काय अपने कपड़े से खुद को और ह्यूंग को ढकता है, जिससे वे दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। जिसके बाद काय को ह्यूंग की बदबू परेशान करने लगती है और वह उसके बदबू को लेकर कमेंट कर देता है। यह कमेंट ह्यूंग को काफी बुरी लगती है, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। जिसके बाद काय अपने घर जाता है, जहां वह देखता है कि उसका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर उसके बनाए हुए सारे काम को बिगाड़ दिया हो और हमारा शक राजा के डॉक्टर पर जाता है और उसके पास सिर्फ बदबूदार पौधे ही बच जाते हैं। जिसके बाद काय ह्यूंग को ढूंढते हुए मछली बाजार पहुंच जाता है, लेकिन ह्यूंग उससे काफी नाराज होती है और वह उसे स्टोन फेंक कर मारती है।
जहां काय उसे अपने लैब के बर्बाद हो जाने के बारे में बताता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती, जिसके बाद काय काफी उदास हो जाता है और वह उस दिन काफी शराब पीता है और एक जगह जाकर बेहोश हो जाता है, जहां उसकी नींद खुलती है कुछ लोगों के आने से और वह लोग काफी नाच रहे होते हैं, जिससे उनके पसीने की छींट काय पर पड़ती है और उसे वह काफी सुगंधित लगता है, क्योंकि सुंदर महिलाओं के पसीने में काफी अच्छा सुगंध होता है, ऐसा काय को लगता है। और उसे एक आइडिया आता है कि वह सुंदर लड़कियों के पसीने से मेडिसिन बनाएगा, जिससे राजकुमारी की बदबू दूर हो जाएगी। जिसके अगले दिन वह ह्यूंग को यह आइडिया बताता है। काय खूबसूरत लड़कियों से मदद मांगता है और वे मान जाती हैं और सभी लड़कियां खूब उछल कूद करती हैं और उनके निकले हुए पसीने को वह लोग कलेक्ट करते हैं, जिसके बाद काय उसमें कुछ और फ्लावर्स और बीड्स मिलाकर उसे और भी ज्यादा सुगंधित बना देता है और उसकी परफ्यूम तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह उसे टेस्ट करने वाला होता है कि तभी उसके मेडिसिन को एक चोर चोरी करने की कोशिश करता है और उस बीच उनके हाथापाई के कारण वह परफ्यूम जमीन पर गिरकर टूट जाती है, जिसके बाद काय उसका पीछा करता है और वह चोर उसी डॉक्टर के घर में घुस जाता है जो उसका अपोनेंट होता है। और जब वह उसके घर में घुसता है तो उसके पीछे पीछे काय भी आ जाता है, जहां वह चोर बिल्कुल ही गायब हो जाता है और राजा के मेन हेड डॉक्टर का चेला वहां आ जाता है, जिसका नाम इयाज होता है, जहां काय उस पर चोरी का आरोप लगाता है। लेकिन इयाज अपनी सफाई में कहता है कि वह तो आज घर से निकला ही नहीं और काय के पास कोई सबूत न होने के कारण वह निराश होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसने वहां इयाज और डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम देखी थी जो मेडिसिन रिसर्च में काम कर रहे होते हैं। और हम काय को निराश होकर बैठे देखते हैं कि तभी उसके पीछे ह्यूंग पसीने से भरा एक और बाल्टी लेकर आ जाती है और उसे अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखने को कहती है। यह देखकर काय को उसके लिए प्यार महसूस होता है और वह उसे आज रात यहीं रुकने को कहता है, जहां काय उसके लिए काफी अच्छा सॉन्ग गाती है ताकि उसका दिमाग शांत हो सके और वह अपने काम में फोकस कर सके। कुछ दिनों के मेहनत के बाद काय अपने काम में कामयाब हो जाता है और वह एक परफ्यूम बना लेता है और फिशरमैन के ऊपर यूज करता है और यह काम भी कर जाता है। जिसके बाद काय उसे ह्यूंग को यूज करने को कहता है, लेकिन ह्यूंग उसे कहती है कि उसे परफ्यूम से एलर्जी है। जहां काय को एक और बात पता चलती है कि यह परफ्यूम परमानेंट नहीं है, लेकिन सभी फिशरमैन कहते हैं कि यह परमानेंट हो या कुछ समय के लिए, लेकिन यह काम तो करता है। और वे कहते हैं कि अब हमें किसी लेडी के ऊपर इस्तेमाल करके देखना होगा। जिसके बाद वे महल की ओर निकल जाते हैं, जहां वे राजकुमारी के ऊपर इसका इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन उसे रास्ते में ही राजमहल के डॉक्टर का घर मिलता है, जहां वे देखते हैं कि उसकी वाइफ भी काफी बदबूदार गैस छोड़ रही होती है और वे लोग फैसला करते हैं कि वे इसका टेस्ट इसी पर करेंगे। जिसके बाद वे लोग स्प्रे की मदद से उसके ऊपर दवा को छिड़कते हैं, लेकिन यह मेडिसिन उस लेडी पर कोई भी काम नहीं करती और उनका यह प्लान बेकार हो जाता है। जिसके बाद काय अपने घर वापस लौट आता है, जहां हम देखते हैं काय की नाक से खून निकल रहा होता है, क्योंकि उसने अपने नाक का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था बदबूदार हवाओं को सूंघकर, जिससे उसकी नाक भी बंद हो जाती है। जिसके अगले दिन काय जंगल की ओर जाता है, जहां वह ओल्ड कपल को देखता है जो कुछ फूलों को, और वे बताते हैं कि यह फूल सड़ चुका है, इसलिए वह इसे जमीन में दफना रहे हैं। जहां काय को पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे बॉटनिस्ट होते हैं और वह उनसे कुछ ऐसे पौधों की जानकारी मांगता है जिससे वह राजकुमारी की बदबू को दूर कर सके। जहां वे ओल्ड कपल बताते हैं कि 4 मौसमी फूल उगते हैं और उनके फूल जहरीले से जहरीले महक को दूर कर सकते हैं। जिसके बाद वे कपल जंगल की ओर चले जाते हैं और काय यह सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि वह चाइना जाएगा और उन फूलों को ढूंढेगा। ह्यूंग भी उसका साथ देती है और वह भी उसके साथ चाइना जाती है, जहाँ वे महीने के आखिरी में सभी जगह जाते हैं और काफी अच्छा समय बिताते हैं और वे काफी अच्छे अच्छे फूलों के खुशबू को भी स्मेल करते हैं और दोनों इस सफर के दौरान काफी नजदीक आ जाते हैं और उन्हें वह सारे फूल भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वह अपने घर की ओर लौट जाते हैं, जहां हम दूसरी तरफ देखते हैं इयाज का एक्सपेरिमेंट 3 महीने से चल ही रहा होता है और इधर काय सफर से लौटने के कारण काफी बीमार हो चुका होता है और उसकी स्मेल की क्षमता भी अब कम हो चुकी होती है।
ह्यूंग काय के किताबों से उसके लिए दवा बनाती है और उसे देने जाती है, जिसके अगले दिन उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और वह उसे कहती है कि थेरेपी काम करेगी जो तुमने बनाया है, और जाओ राजकुमारी को ठीक कर दो और उससे शादी कर लेना। जिसके बाद काय वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम दोनों अपोनेंट को देखते हैं जो राजा के महल में होते हैं, जहां राजकुमारी एक टेंट में पर्दे के अंदर बैठी होती है। सबसे पहले जूनियर डॉक्टर इयाज आता है और कुछ प्रेशर पॉइंट को दबाकर वह स्मेल की क्षमता को खत्म कर देता है। जिसके बाद राजा अपनी बेटी को स्मेल करता है और उसकी नाक में दर्द हो जाता है। राजा जूनियर डॉक्टर से पूछता है कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। डॉक्टर बोलता है उसने राजकुमारी के प्रेशर पॉइंट को दबाया, जिससे राजकुमारी अपनी बदबू को स्मेल नहीं कर सकती, और वह यही काम राज के सभी लोगों के साथ करेगा, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि राजकुमारी बदबूदार है। यह सुनकर राजा काफी गुस्से में आ जाता है और उसे यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह उसे जेल भेज देता है। और अब बारी होती है काय की, लेकिन काय अपना काम करने से पहले उन्हें बोलता है कि वह स्मेल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके कारण उसकी सूंघने की क्षमता चली गई है। इसलिए वह अपने बनाए हुए मेडिसिन का प्रयोग भी करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि यह काम कर भी रही है या नहीं। उससे पहले राजा अपने दरबार के उस डॉक्टर को उसके पद से हटा देता है, क्योंकि उसने 3 महीने तक उसे झूठ बोला कि वह उसकी बेटी का इलाज ढूंढ रहा है और उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। और अब बारी होती है काय द्वारा बनाए गए मेडिसिन के यूज करने का, और उसके बनाए हुए दवाई का असर होता है और राजकुमारी की शरीर की बदबू दूर हो जाती है। जिसके बाद राजकुमारी बाहर आती है और फिर से उसकी दुर्गंध आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है यह दवाई सिर्फ कुछ ही समय के लिए काम करती है। राजा अपनी तलवार लेकर काय को मारने बढ़ता है, क्योंकि उसकी दवाई काम नहीं कर रही होती, जहां काय के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह राजा से कुछ और समय मांगता है, जहां राजा उसे 24 घंटे का समय देता है। और काय को एक बात याद आ जाती है। वह अपने लैब जाता है और वह ह्यूंग को बताने लगता है एक बदबूदार पौधे के बारे में कि एक दिन इस पौधे की पाउडर में आंसू गलती से गिर गया था और उसकी बदबू भी दूर हो गई थी। अगर हम यही काम मेरे बनाए हुए मेडिसिन में करें तो यह भी काम करेगी। जिसके बाद काय ह्यूंग से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बदबू तुम्हारे कपड़े से नहीं आती, ना ही तुम्हारे मछली वाले काम करने से वह तुमसे आती है, और वह उसे रोने को कहता है। जिसके बाद वह अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है कि जब वह छोटी थी तो उसकी बदबू की वजह से उसके कोई भी दोस्त नहीं बने, यहाँ तक कि उसके बदबू के कारण उसके परिवार ने भी उससे दूरी बनाए रखी, जिसके कारण उसने पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ मछुआरों ने उसकी जान बचाई और उन्हें उसकी स्मेल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वह उन सभी मछुआरों के साथ रहने लगी। यह बताते हुए उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं और एक पॉट में जमा हो रहे होते हैं। जिसके बाद काय उसके आंसुओं का इस्तेमाल करके उस दवाई को पूरी तरह से बना लेता है और वह राजा के पास जा रहा होता है, जहाँ वह उस डॉक्टर को भी देखता है जो अपनी वाइफ के साथ राजा के महल से जा रहे होते हैं, जहां काय उसे अपनी मेडिसिन के बारे में बताता है और उसे कहता है कि वह उसकी वाइफ का भी इलाज कर सकता है। पर डॉक्टर उसे मना कर देता है क्योंकि वह इसका इलाज पहले से ही जानता है, लेकिन वह स्मेल नहीं कर सकता। इसलिए वह अपनी वाइफ के साथ खुशी से रहता है और उसे उसकी वाइफ ऐसे ही प्यारी लगती है। यह सुनकर काय की नाक भी खुल जाती है और आंखें भी। वह ह्यूंग के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। जिसके बाद वह उस दवाई को ह्यूंग को खिला देता है और वे दोनों गले लग जाते हैं। जिसके बाद काय राजा के पास जाता है और राजा से माफी मांगता है और साथ में राजकुमारी से भी, और कहता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसने इसका इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह और कोई नहीं उसकी प्यारी ह्यूंग होती है। और उसे पता चलता है कि उसकी दवा भी काम कर रही है और उसके शरीर से अब बदबू भी नहीं आ रही। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि राजकुमारी की शादी ह्यूंग से हो चुकी है और वह अब राज दरबार में मेन हेड डॉक्टर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए